सभी भोलेनाथ के भक्तों को और धर्मावलंबी प्रेमियों को आपके चैनल के माध्यम से सादर प्रणाम, नमस्कार। सावन का महीना प्रारंभ हो गया है, आपको बधाई। और इस पूरे मास में भगवान शंकर पर जलाभिषेक किया जाएगा, रुद्राभिषेक किया जाएगा। आपने प्रश्न किया है कि जलाभिषेक और रुद्राभिषेक में क्या अंतर है। जलाभिषेक का तात्पर्य है कोई भी आप साधारण जल जब भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो जलाभिषेक कहलाता है। आप माँ गंगा का जल जब पवित्र जल जब आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वो रुद्राभिषेक सर्व गुण संपन्न है, क्योंकि देवी गंगा भगवान शंकर की जटाओं में विराजमान है। वहाँ से वो जो है उनकी उत्पत्ति का प्रमुख स्थान भगवान शंकर की जटाएं, उनमें वो सबसे पहले आकर के रुकी। तत्पश्चात भागीरथ उनको पृथ्वी पर लेकर आए। कि उसका वेग इतना, प्रवाह का जो गंगा का जो वेग और जो प्रवाह था वो इतना तेज था कि अगर वो सीधे जो है ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आ जाती तो वो सीधे पाताल लोक में चली जाती। इतना तेज उसका प्रवाह था, तो उसको प्रवाह को रोकने के लिए भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उनको स्थान दिया। तो जब आप सावन के महीने में जो आप जलाभिषेक भगवान शंकर पर करते हैं वो एक तरह से रुद्राभिषेक करते हैं। वो आपके वो उसमें पूरे, अगर आपने 12 महीने आप अगर जल नहीं चढ़ाते, जल अर्पित नहीं करते भगवान शंकर को, तो सावन के महीने में जब आप वो ये कार्य करते हैं यात्रा का, तो वो आपको उस पूरे 365 दिन का फल प्राप्त होता है। ऐसा मेरा मत है। कहीं किसी पुराण में या किसी और में जो भी कोई बात तथ्यपूर्वक लिखी गई होगी, मैं उससे अभी इतना वाकिफ नहीं हूँ, इतनी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन ये पुराणों का कुछ अध्ययन करने के बाद मैंने अपनी धारणा बनाई है कि उसका ये तात्पर्य है। और ये एक तरह से, क्योंकि देखिए शंकर होना ही अपने आप में बड़ा कठिन है। शंकर प्रकृति है और शंकर प्रकृति पुरुष है, तो नहीं, अर्धनारीश्वर है भगवान महादेव। और उनके विषय में किसी भी प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करने से आपको बचना चाहिए। वहाँ तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है। और जहाँ तक ये उपहास की बात है, ये अत्यंत धृष्टता, अत्यंत घृणित कृत्य है। अगर आप भगवान शंकर के बारे में कुछ कहते हैं, सोचना तो बहुत दूर की बात, और अगर लिखते हैं या सोचते हैं, जो भी करते हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो आप किसी भी प्रकार में उनके विषय में अनर्गल बातों को सोचना बंद करें, तब आप अभिषेक करें, तब आपको उसका फल प्राप्त होगा। अन्यथा आप कितनी बार भी, चाहे सावन के महीने में, चाहे आप 365 दिन भगवान शंकर पर जल चढ़ाएं, आपको फल प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आपको मन से अर्पित करना है। आपको अपनी काया से भगवान शंकर को कुछ अर्पित नहीं करना है। काया से कर रहे हैं, वो निर्विकार है, वो अजन्मे है। उनका जो शिवलिंग का जो प्रतीक है वो इस प्रकृति का प्रतीक है। जैसे एक स्तंभ है, स्तंभ एक अवलंबन है, एक सहारा है। शिवलिंग का मतलब है इस पूरी प्रकृति को सहारा देने वाला स्वरूप। ये आपको पढ़कर समझना चाहिए। आजकल आप अनेक घृणित वक्तव्य सुन रहे हैं टीवी चैनलों पर लोगों के शिवलिंग के विषय में, तो उन्हें ये ज्ञान ही नहीं है कि शिवत्व, जिसको शिवत्व का ज्ञान नहीं है उसको शिवलिंग का क्या ज्ञान होगा। शिवलिंग का तात्पर्य प्रकृतिस्थ स्तंभ। जिस प्रकार स्तंभ का सहारा लेकर आप उसके सहारे से चल सकते हैं, कुछ भी चीज टिका सकते हैं, ये प्रकृति उसके अधीन है, उसका अवलंबन है शिवलिंग, जिस पर आप अपने मन की भावनाओं को रुद्राभिषेक के रूप में, जलाभिषेक के रूप में अर्पित करते हैं। आपको वहाँ पर कोई ऐसी चीज अर्पित नहीं करनी है, अभक्ष्य चीज तो अर्पित करनी ही नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, अपने युवा वरिष्ठ पत्रकार के टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिस चीज का आप भक्षण न कर सके वैसी कोई भी वस्तु आपको भगवान शंकर को अर्पित नहीं करनी है, नहीं करनी है। आप जल चढ़ाएं, मन से चढ़ाएं, और अपने मन के शिवलिंग पर भी, मैं फिर एक बात और कहना चाहता हूँ भगवान, अपने मन के शिवलिंग पर भी आप श्री राम रूपी अमृत गंगा का जलाभिषेक करें, जिसका अभिषेक प्रतिदिन भगवान शंकर स्वयं करते हैं। देवी पार्वती को अपने वाम भाग में बिठाकर जो कथा भगवान शंकर अपने श्री मुख से देवी पार्वती को सुनाते हैं, श्री राम के चरित्र की, उससे जो है न केवल प्रकृति बल्कि पूरी मानव जाति और पूरे तीनों लोग आनंदित हो उठते हैं।
ऐसे भगवान शंकर जब पार्वती को कथा सुनाते हैं तो हम जब उनको ये जलाभिषेक करते हैं तो आप ये मान लीजिए वो आप माता पार्वती के श्री चरणों में अपना प्रणाम कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से आप मांगे या ना मांगे, माता आपकी उसको इच्छाओं को तथास्तु, बस वहाँ सिर्फ तथास्तु है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए भगवान शंकर को। आप उन्होंने तो सुवर्ण की लंका भी उसको दशानन को दान कर दी, भाई ले जा, मांगी भी तो क्या, पूजा पाठ कराने आया, ऐसा किंवदंती है। लेकिन पूजा पाठ कराने पहुंचा रावण और दक्षिणा में मांग ली भगवान की स्वयं की जो उनका घर था। उन्होंने कहा हमारे भाग्य में नहीं है। उन्होंने अपनी भार्या को कहा, देवी को, जो इस पूरे उसकी ब्रह्मांड की मालकिन है, अगर देसी भाषा में कहा जाए तो नहीं, हमारे उसमें भाग्य में नहीं है, हमारे लिखा ही नहीं है, हमने अपने लिए स्वर्ण की लंका दान कर दिया। ऐसे हमारे भगवान भोलेनाथ हैं, आप उनके बारे में अनर्गल बातों को का भी परित्याग कर दें, उसको भी अर्पित कर दें, ये मैं कहूँगा। जैसे कि सावन का माह है और इसको वर्षा का ऋतु का सप्ताह भी कहा गया है। ऐसे में हम दूसरी तरफ चलते हैं, जैसे कि धर्म के क्षेत्र से ही जुड़ा एक शहर है ऋषिकेश, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, तीर्थस्थल नीलकंठ जी, और साथ में त्रिवेणी घाट है, जहाँ पर शिव जी की मूर्ति गंगा में विराजमान है। आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जबकि जिस समय दृश्य होता है जब गंगा अपने पूरे रौद्र रूप में होती है? देखिए राहुल भाई, एक बात पूरे हिंदू समाज को ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमने अपने आप में, हम भगवान शंकर के प्रति जो है भावना तो रखते हैं, लेकिन हमारे मन में भाव नहीं है। जिस दिन हम अपने मन में भाव जमा लेंगे, भाव जिस दिन हमारे मन में आ जाएंगे, आपको ऋषिकेश या हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये तय। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस कह रही है, भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, मेरे पास आने की उस दिन आपको आवश्यकता नहीं है जिस दिन आपने भाव से शंकर कर लिया। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है ऋषिकेश में, ठीक है, ऋषिकेश वो स्थान है कि जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान शंकर ऋषि के रूप में विराजमान है, ऐसा पुराणों में मान्यता है, ऐसा तथ्य भी है। लेकिन आज की स्थितियों में आप ऋषिकेश गए होंगे, आप सभी गए हैं, मैं भी गया हूँ। जिस प्रकार के होटलों में भगवान शंकर के जो चित्र लगाए गए हैं, जिस प्रकार का उपहास ऋषिकेश में भगवान शंकर के चित्रों के साथ वहाँ पर उड़ाया जा रहा है, वह अत्यंत घृणित कृत्य है। मैं ऋषिकेश वासियों से निवेदन करूँगा, जिन होटलों में जिन्होंने भी साहब आपके चैनल के माध्यम से जिन्होंने अपने यहाँ पर भगवान शंकर को बुलेट पर बिठा करके और न जाने क्या क्या चीज़ें परोस रखी हैं, कृपया वो वहाँ से हटाएं, ये उपहास का पात्र मत बनाएं। अभी तो देवी गंगा ने रौद्र रूप जब धारण किया तो वो शिव की जटाओं तक पहुँच जाती है, मूर्ति की जटाओं तक। अगर भगवान शंकर ने हल्का सा रौद्र रूप आपको केदारनाथ में दिखाया था, अगर रौद्र रूप भगवान शंकर ने दिखा दिया तो क्या होगा? ये मैं निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर हिंदुओं से, खास करके। बाकी तो भी धर्मी है, वो तो जलाभिषेक करते ही नहीं है, वो तो माँ मानते ही नहीं है, उनके लिए तो न धरती माँ है न गंगा माँ है। हिंदुओं की आस्थाओं को छोड़कर अन्य किसी को भी तो वो तो मानता ही नहीं है माँ, मातृ शक्ति उसके लिए तो है ही नहीं। हम तो भारत को भी माँ कहते हैं, गंगा को भी माँ कहते हैं, देवी है ना, देवी गंगा हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है, भारत हमारा माँ है, भारत देश हम राष्ट्र को भी माँ के रूप में करते हैं। तो ये जो अनर्गल बातें कुछ लोग फैलाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर कहूँगा कि इनको फैलाना बंद करें। और जहाँ तक जलाभिषेक है तो आप मन से करें, जो मैंने अभी पहले कहा, आपको बहुत लाभ होगा आपके जीवन में। चमत्कार मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे चमत्कार नहीं, आपको चमत्कार ये बाबा दिखाते हैं, ये चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। या एक और तथाकथित बाबा हैं शिरडी में, जिनके बारे में आजकल आप स्वर्ण जली चढ़ाते हैं, ये वो करते हैं, ये सब इन चमत्कारों की बात नहीं करना जो उन्होंने करे होंगे। आपके जीवन में चमत्कार हो, जीवन बदल जाए, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो तीन व्यक्ति वहीं वास करती हैं, जहाँ नारायण, और नारायण वहाँ वास करते हैं जहाँ शंकर है, और शंकर वहाँ वास करते हैं जहाँ नारायण है। यह बात आपको समझ नहीं, जरा सी इतना सा आपको समझना है। इसके लिए आपको इतना बड़ा पोथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो कबीरदास जी की वही चीज़ मुझे याद आ जाती है, पोथी पढ़ी बड़ी जगुआ, पंडित भयो न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। तो वो 2.5 अक्षर प्रेम के राधा कृष्ण है या फिर उमापति महादेव है या शंकर है, आप इनको 2.5 अक्षर प्रेम का मान लीजिए, आपके जीवन की दृष्टि और दिशा दोनों बदल